हमारा अर्थ, आवर ब्यूटीफुल होम, its environment, its stability, its biodiversity, its resources, सब कुछ हमारे इस प्लेनेट पे रहने के लिए एकदम परफेक्ट है। So, we like to believe कि हमारा अर्थ ऐसे ही हमेशा सस्टेनेबल रहेगा, but that's not the reality. Catastrophic climate changes, major asteroid impact, gamma ray burst, sucking into a giant black hole, and most importantly, the red giant. ये सब कुछ आने वाले कल में हमारी अर्थ को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा। So, now the question is, जब अर्थ खत्म होगा, क्या उसके साथ साथ इंसानों का भी नामो निशान मिट जाएगा, या फिर अर्थ डिस्ट्रॉय होने से पहले ही हम ऐसा कोई हैबिटेबल प्लेनेट पे पहुंच के वहीं पे ही ह्यूमन सिविलाइजेशन को फिर से रीएस्टैब्लिश कर पाएंगे? This is the illusionist, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा what will happen to humanity after the earth destroy। आज से कुछ 5 बिलियन साल बाद सन एक रेड जायंट में बदल जाएगा और उसके साथ प्लेनेट अर्थ से लाइफ एग्जिस्टेंस पूरी तरह से मिटा देगा। सो दैट विल बी द फाइनल एक्सटिंक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ ऑन प्लेनेट अर्थ। पर साइंटिस्टों का मानना है ड्यू टू ह्यूज ग्लोबल वार्मिंग कुछ हजार सालों के अंदर ही अर्थ का एटमॉस्फेयर ह्यूमंस के लिए अनइनहैबिटेबल बन जाएगा। So astronauts and space scientists have already started finding planets outside our solar system. और luckily साइंटिस्टों को अभी तक 4000 से भी ज्यादा exoplanets की खोज मिली है, which means the Earth doesn't have to be our home forever, and we will set up the relocation program before the Earth become inhospitable. पर इसमें एक प्रॉब्लम है, most of the planets में हमारे रहने के लिए suitable environment नहीं है। कुछ प्लैनेट्स आइस जाइंट्स है नेपच्यून की तरह, और दूसरी तरफ कुछ प्लैनेट्स गैस जाइंट है जुपिटर की तरह। उनमें से सिर्फ 161 प्लैनेट्स टेरेस्ट्रियल है अर्थ की तरह। पर ह्यूमन लाइफ सस्टेनिंग के लिए सिर्फ टेरेस्ट्रियल होना ही काफी नहीं है। सो इन सब एक्सोप्लैनेट में से सिर्फ एक ही प्लैनेट ऐसा है जो शायद ह्यूमैनिटी को रिलोकेट कर सकता है। That's right, there is Proxima Centauri b, or just Proxima b. It is the closest potential habitable planet out there. According to scientists, इस planet का temperature, surface, atmosphere, ये सब कुछ इंसान के रहने के लिए काफी हद तक suitable हो सकता है। ये प्लैनेट एक रेड ड्वार्फ स्टार प्रॉक्सिमा सेंटोरी के अराउंड चक्कर लगाता है। साइंटिस्ट का मानना है ये रेड ड्वार्फ स्टार प्रॉक्सिमा सेंटोरी का लाइफ टाइम हमारे येलो ड्वार्फ स्टार सन से ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स ज्यादा है। एंड दैट्स आल्सो अ वेरी गुड रीजन फॉर रिलोकेशन। और साथ ही द प्लैनेट प्रॉक्सिमा भी प्रॉक्सिमा सेंटोरी से एक बेयरेबल डिस्टेंस में है। इसका मतलब है उस प्लैनेट में वाटर बॉडीज भी मिल सकता है और हमारे लिए एक फ्रेश एंड ब्रीदेबल एटमॉस्फेयर भी हो सकता है। और अगर ये सब कुछ हुआ तो उस प्लैनेट का सरफेस टेम्परेचर भी हमारे लिए एकदम सुइटेबल होगा। So now you may be thinking, अगर वो प्लैनेट हमारे लिए इतना सस्टेनेबल है, फिर अभी तक हमने वहाँ पे ह्यूमन सिविलाइजेशन को रीएस्टैब्लिश क्यों नहीं किया? Actually, there are some huge problems behind that. हो सकता है प्रॉक्सिमा भी अभी तक पाए जाने वाला सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये बहुत क्लोज है। Realistically, it's too far. The red dwarf star Proxima Centauri हमारे अर्थ से लगभग 4.25 लाइट ईयर्स दूर है। इसका मतलब है अगर हम लाइट की स्पीड से ट्रेवल करें तो हमें लगभग 4.25 ईयर्स लग जाएगा उस प्लेनेट पे पहुंचने के लिए। पर अभी तक हम ऐसा कोई भी स्पेसशिप नहीं बना पाए जो लाइट के आधे स्पीड से भी स्पेस में ट्रेवल कर सकता है। अगर हम हमारे अचीव किया हुआ हाईएस्ट स्पीड से भी ट्रैवल करते हैं तो हमें कम से कम 1,50,000 साल लग जाएगा उस प्लेनेट पे पहुंचने के लिए। So now it looks quite impossible for us to go there. But दुनिया के स्पेस इंजीनियर्स अभी एक नया टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं और अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाए तो हमें यकीनन सिर्फ 6,000 साल लगेंगे अर्थ से प्रॉक्सिमा बी तक ट्रैवल करने के लिए। Now it looks like little bit possible for us to reach there. पर तब भी अगर इंसान 6,000 साल स्पेस में ट्रैवल करता है तो उस ह्यूज टाइम गैप के अंदर बहुत सारे जनरेशन उस स्पेस शटल में ही अपना पूरा जिंदगी बिता देगा। वो लोग ना कभी अर्थ देख पाएंगे और ना ही प्रॉक्सिमा भी। They would just live their lives in the spaceship
and also die in space. Besides, whole life जीरो ग्रेविटी में बिताने के कारण उन लोगों का बोन डेंसिटी और मसल धीरे धीरे कम होता जाएगा और हमेशा उन लोगों का बॉडी स्पेस रेडिएशन में एक्सपोज्ड होने के कारण उन लोगों का इम्यून सिस्टम और फिजियोलॉजी काफी वीक हो जाएगा and that wouldn't be a good sign at all. So, किसी भी इंसान को इतना बड़ा एक मिशन पे भेजना काफी रिस्की है. बेसिकली प्रॉक्सिमा बी इतना दूर है कि उस प्लेनेट के बारे में हम सिर्फ और सिर्फ अनुमान ही कर सकते हैं. हो सकता है हमारा सब कुछ एजम्पशंस पूरी तरह से गलत हो जाए. हो सकता है प्रॉक्सिमा बी में कोई एटमॉस्फेयर नहीं है और अगर है भी तो वो हमारे लिए सुइटेबल नहीं है. हो सकता है प्रॉक्सिमा बी एक फ्रोजन प्लेनेट हो और ये भी हो सकता है कि उस प्लेनेट में किसी और तरह के जीव पहले से रहते हो. So, at this moment, the mission of Proxima B seems like to be completely hypothetical. But don't worry, our technology is constantly improving day by day. Hopefully, हम फ्यूचर में ऐसा कोई एक स्पेस शटल बना पाएंगे जो लाइट से भी ज्यादा स्पीड से स्पेस में ट्रेवल कर सके, जिससे हम इस बड़े यूनिवर्स में किसी भी प्लेनेट को बड़ी आसानी से एक्सप्लोर कर पाएंगे. और इंस्टेड ऑफ एक्सप्लोरिंग द अदर प्लैनेट्स, just think much bigger than that. Just imagine of constructing an artificial Earth. Well, that's an amazing story of the illusionist.